हेलो। तो हमारा नेक्स्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। मतलब इरिगेशन के लिए जो हम कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, इरिगेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम? कैनाल्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे मेजर तो सबसे बड़ा क्या है? कैनाल। सर हाँ सर ये जो फाइल आप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। हाँ, कर देंगे। ठीक है। Thank और इरिगेशन है, तो इरिगेशन के लिए हमारा सबसे क्या इंपॉर्टेंट होती है? कैनाल्स। ठीक है। तो इरिगेशन के लिए हम कैनाल्स किस किस तरह की होती है? कैनाल्स आपने किस किस तरह की देखी होगी? एक तो कंक्रीट की बनी हुई कैनाल्स, ठीक है। एक सिंपल बनी हुई, मतलब मिट्टी की, तो उसे क्या बोलते होती है हैं कनास? कैनाल्स। नहीं देखे तूने? कैनाल्स, नदियों से जो पानी प्रोवाइड करने वाली, उसे बोलते हैं कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल का नाम सुना है आपने किसी ने? you. Yes. या तो छोटे Yes, छोटे, sir. अगर किसी के पास खेती हो तो खाड़े बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में छोटे छोटे से, मतलब हाँ, वो थे बोलते हैं कैनाल्स। सर कुछ कुछ नाला भी तो एक तरह से कनाल ही हो गया ना। बम्बा अब बोलता है, जैसे बम्बा। नाला तो भैया सीवेज हो गया, नाला कैसे कैनाल हो गया? नाला तो फिर वो आपको ड्रेनेज हो गया। ड्रेनेज तो आपके आपके क्या बोलते, इरिगेशन, हाँ ड्रेनेज बोल सकते हो भाई। सर मतलब जैसे ड्रेनेज बनता है वैसे तो कैनाल बनता बनने को तो फिर वही तो बनता है, मटेरियल्स तो सेम यूज हो रहे हैं, पर होती तो डिफरेंट है ना। ठीक है, आपने ड्रेनेज बोल दिया, ड्रेन बोल दो चलो। उसी तरह की ये ट्रेपिजोइडल शेप की कैनाल होती है, ठीक है। कैनाल्स की जो लाइनिंग होती है, उस हिसाब से उसका मटेरियल्स यूज होता है। कि मतलब यहाँ पे जो उसका मटेरियल्स यूज होता है, ये ब्रिक लाइनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब कौन कौन सा मटेरियल यूज हो गया? ब्रिक। अब ब्रिक यूज हुआ है तो कोई बोल देगा सीमेंट भी यूज होती है। सीमेंट यूज हुई तो मोर्टार की भी लाइनिंग होती है। मोर्टार होता है सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, इसे बोलते हैं मोर्टार। तो ये मोर्टार की लाइनिंग भी हो सकती है। उसके बाद में कंक्रीट की लाइनिंग भी हो सकती है। आरसीसी की हो सकती है। आरसीसी में कम यूज होता है, आरसीसी होगा डैम्स में, ठीक है। डैम्स में यूज हो सकते हैं आरसीसी। डैम्स में यूज होता है आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और भी डैम्स, जो गेट्स प्रोवाइड होते हैं डैम्स में, ठीक है, पानी निकालने के लिए। कभी देखा होगा ना कि बोलते हैं पानी रिलीज कर दिया डैम से, उस डैम से पानी रिलीज हुआ और बहुत ज्यादा पानी डाउनस्ट्रीम साइड में आ गया, तो डैम्स जो होते हैं स्टील गेट्स। उसके बाद में रिजर्वायर बनते हैं। रिजर्वायर बनते हैं आरसीसी के या सीमेंट कंक्रीट के। कंक्रीट बनाने के लिए मटेरियल यूज होता है सीमेंट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, ठीक है। ये हो गए हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग के कौन कौन से मटेरियल्स हमें यूज होते हैं। बेसिकली मेजर मटेरियल्स तो सारे वही हैं जो हमारे बाकी कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। कुछ ज्यादा दो तीन डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें प्लास्टिक की शीट्स भी यूज होती है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ये मटेरियल्स हमारे यूज होते हैं। अब आपको ये पता चल गया कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स किस किस तरह के कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, यस सर। ठीक है। सर बोलो। इन्वायरमेंटल एक बार और बताइएगा सर। क्या? इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल में आपको क्या पूछना है, पहले ये बताओ। सर एक बार बस जो डिफरेंट है उसको रिपीट कर दीजिए, बाकी सबसे मतलब जो डिफरेंट है।
क्या डिफरेंट है उसमें? हमने ऐसे क्या इन्वायरमेंट में कौन कौन से होते हैं हमारे, क्या देखा हमने इन्वायरमेंट में? आपका नाम बताओ, कौन हो आप? Sir, he wants to ask just a brief description. नहीं नहीं, मैंने उससे पूछा है, आप क्यों बता रहे हो? हर्ष, हर्ष, तो बताओ आप इन्वायरमेंट में आपके कौन कौन से मटेरियल्स, मतलब कौन कौन से हमने कंस्ट्रक्शंस देखे थे? कुछ तो देखा था, कुछ तो याद होगा हर्ष इन्वायरमेंट का। अभी 5 मिनट पहले ही पढ़ा था। कोई नहीं हर्ष। इन्वायरमेंट में था, हमने देखा था हमारे जो थे, सबसे पहले वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के लिए हमने देखा था कि कौन कौन से तरह के डिफरेंट पाइप्स यूज होते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए हमने देखा वाटर स्टोरेज कहाँ कहाँ पे होता है। वाटर स्टोरेज के लिए हमने देखा था कि भाई आरसीसी की वाटर टैंक्स होती है, स्टील की वाटर टैंक्स होती है। वाटर सप्लाई में हमने देखा था कि प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, पीवीसी के पाइप्स होते हैं, उसके बाद में कंक्रीट पाइप्स होते हैं, स्टील पाइप्स होते हैं, आरसीसी पाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था एनवायरनमेंट में हमारे सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सीवेज के लिए हमारे जो गटर जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, आरसीसी पाइप्स के बनते हैं। और कुछ पूछना है आपको? रिजर्वायर भी तो इन्वायरमेंटल में ही आएगा ना? रिजर्वायर दोनों में आता है, रिजर्वायर इरिगेशन में भी आता है, रिजर्वायर एनवायरमेंटल में भी आता है, क्योंकि आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसके लिए रिजर्वायर भी आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वाटर सप्लाई के लिए भी रिजर्वायर आता है। सर और पब्लिक प्लेस जितना हो बनता है वो भी तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आएगा। क्यों पब्लिक प्लेस कैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आएगा? गार्डन। गार्डन कैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो आप? हम बात करें वाटर सप्लाई के रेस्टोरेंट, वो तो सिंपल आपका कंस्ट्रक्शन हो गया ना, ना वो बिल्डिंग में आ रहा ना वो ट्रांसपोर्ट, तो सिंपल एक कंस्ट्रक्शन है। पार्क तो पार्क है, उसका आप क्या आप यूज बता रहे हो आपके, मतलब हम पूरे एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं कर रहे कि भाई हमारे आसपास जितना भी हमारे सराउंडिंग्स है जो हम कंस्ट्रक्शन यूज है वो सब कुछ एनवायरनमेंट में आ जाएगा। फिर तो ऐसे एनवायरनमेंट तो आप पूरा कह रहे हो, एनवायरनमेंट तो कंप्राइज करता है, ऐसे आपने पढ़ के आए ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, वो एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो फिर उसमें तो आप बिल्डिंग भी ओके कर सर। सकते हो, रोड्स भी लेके आ सकते हो। अब ये इसमें कुछ हमने ये देख लिया कि हमारा मतलब होता क्या है बेसिकली हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मतलब इंट्रोडक्शन है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी इस टेक्नोलॉजी में, कि जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की वजह से ही हो रहे हैं, कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज कर रहे हैं और उनको हम यूज करते हैं, और उनसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी अवेलेबिलिटी या रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में हम जो भी चीजें बनानी होती है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये हमारी नेशनल इकोनॉमी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा, जितना रोड कंस्ट्रक्शन होगा या फिर हमारे बिल्डिंग्स होगी, उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी भी राइज करती है, क्योंकि हमारे बिजनेसेस आते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंप्रूव होता है। ठीक है, उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट इसे गवर्न करते हैं, क्लाइमेटिक एस्पेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता जाता है तो CO2 भी बढ़ती है, मतलब हर जैसे ये सीमेंट जो प्रोड्यूस करती है CO2 वो भी होती है, मतलब कंस्ट्रक्ट जब आप सीमेंट बनाते हैं तो CO2 का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में इस तरह से वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी है उनका। ठीक है, और उसके बाद में एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूशन भी हमारे क्लाइमेटिक बैकग्राउंड्स में रहती है। अगर आपने देखा हो कि
अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन करा है कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट में पर्टिकुलेट मैटर जो मैटर था वो इंक्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है या फिर जो भी आती है, ठीक है, वो है कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मटेरियल्स का इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है और क्लाइमेटिक एस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। अब हमने देखे थे कि हमने मटेरियल्स जो है वो तीन तरह से क्लासिफाई करें, एक तो नेचुरल मटेरियल्स, एक आर्टिफिशियल मटेरियल्स और कंपोजिट मटेरियल्स, और एक स्पेशल टाइप्स के मटेरियल्स और एक रिसाइकल मटेरियल्स, ठीक है। वैसे आपके कोर्स में 5 हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पहले कौन से, नेचुरल मटेरियल्स जो हमें नेचुरली अवेलेबल रहते हैं, वुड, स्टोन, मड, क्ले एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल मटेरियल्स जो मैन मेड मटेरियल्स हैं, ठीक है। और जो कंपोजिट मटेरियल्स है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होंगे। ऐसी तरह से होंगे हमारे स्पेशल मटेरियल्स और रिसाइकल मटेरियल्स क्या होंगे, जो हमारे मटेरियल्स एक बार यूज हो चुके हैं और हम उन्हें दोबारा यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मटेरियल्स होंगे जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, कि मतलब कि मान लो किसी चीज की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है तो एक स्पेसिफिक तरह के हम हमारे मटेरियल्स यूज कर रहे हैं। अब दूसरा था स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अब स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मैंने सबसे पहले आपको बताया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो एक बताया था मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में, फिर इन्वायरमेंट में, ठीक है, और लास्ट में था हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो आपका ये नेक्स्ट टाइम पे असाइनमेंट है कि आपको डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स लिखने हैं। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, 62 है ना? यस सर। तो आपकी क्लास में 62 स्टूडेंट्स है, तो हमारे पास में है कितने, बिल्डिंग है और 4 है हमारे पास, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमारे पास 4 है। तो आपको इसमें क्या करना है, कोई भी आप अपने पूरे 62 स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके, ठीक है, और उसमें आपको एक एक को फर्स्ट 12 जो होंगे, जो भी आपके जो फर्स्ट 14 होंगे या 12 होंगे, उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जितने मटेरियल्स है और उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। सर सीरियल नंबर वाइज बोल दीजिए। तो सीरियल आपके पास में रोल लिस्ट है ना? सीरियल नंबर मिला है सर। हाँ, तो आपको सीरियल नंबर में फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट 15 कर लो, 15 फॉर द 60, हाँ फिर फर्स्ट 15 कर लो। हाँ सर 15 ठीक है। स्टार्टिंग के 15 जो है वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे देखेंगे जितने मटेरियल्स उसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है, और उसपे हर एक मटेरियल्स के आपको 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट लिखने के, ये मटेरियल्स यहाँ यूज होता है, ये मटेरियल यहाँ यूज होता है, ठीक है। वो आपका ठीक है पहला सर। असाइनमेंट है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट 15 स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन पे करना है, उसके नेक्स्ट वाले इन्वायरमेंट, और नेक्स्ट 15 जो होंगे या 17 जो है उनको करना है इरिगेशन पे। Excuse me, sir. हाँ Sir, today this assignment, sir, हमें sir practical notebook में करना है sir. क्या? सर ये असाइनमेंट प्रैक्टिकल नोटबुक में करना है सर। प्रैक्टिकल नोटबुक पे नहीं करना है, आप कोई पेज पे कर लो, कोई ग्रुप कॉपी में पे कर कर लें। लो। कॉपी बना ले सर एक अलग। कॉपी मत बनाओ अलग, जो आपकी जो एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की कॉपी बनेगी ना, अभी अभी आपको बस में हाँ नोट्स जी सर। अवेलेबल हो जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। हाँ जी सर। और ठीक सबको है सबको ये लिखना है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते क्या हैं और कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मैंने अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखे हैं, कि भैया मैंने देखी है सीमेंट देखी है, मैंने कंक्रीट देखी है, ठीक है। और उन सब की एक एक ठीक है सर। फोटो भी लगानी है, कि मतलब हर एक की एक फोटो लगा दी, मतलब आप ऑनलाइन बना लो उसे, ठीक है, एक वर्ड पे बना लो, ठीक है, जो जो मटेरियल्स आपने देखे और जो जो मटेरियल्स आपने। सर पीपीटी बनानी है। पीपीटी नहीं बनानी है आपको, वर्ड पे बनाना बना है। लेंगे। वर्ड पे बना लेना, वो इजी बन जाएगा, पीपीटी में बड़ा हो जाएगा, वर्ड पे इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की हमने ट्रांसपोर्टेशन देखी है। सर एक बात पूछ, बोलो। सर मतलब हमें बुक्स क्या लेनी है, कुछ बता दो। बुक्स मैंने, मेरे को जो 2 थी वो मैंने आपकी पीडीएफ आपके क्लासरूम पे अपलोड कर दी है, ठीक है। सर गूगल क्लासरूम? हाँ, गूगल क्लासरूम आपको लिंक दे दिया गया है, आपके बाकी स्टूडेंट्स जो है उनको ऐड भी करवा दिया, तो आप भी कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेजो एक बार। क्या? सर वैसे कोई एक सर, बुक डिसाइड नहीं हुई है। सर इस पे कोड दे रखा है आपने। कौन सा कोड?
एक में बुक्स नाम के सर भी उस है, कोड उसमें का क्या गूगल है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बुक, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बुक में 2 मटेरियल्स दे रखी है, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स। 2 बुक्स डाल तो रखी है उस पे, सर आपने गूगल क्लासरूम की लिंक नहीं भेजी। भेज रखी है मैंने गूगल क्लासरूम की लिंक, ऊपर आपके व्हाट्सएप की चैट देख लेना। सर दोनों बुक्स लेनी होगी। लेनी अरे नहीं सर है बोल रहे आपको, तो भेज दिया होगा सर ने। पीडीएफ है उसकी गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल, उससे देख लेना। आपको ठीक बुक है भी सर। कोई सी भी नहीं लेनी है, बुक ठीक है आपको नहीं सर। देनी है, आपको जो बोला सर गया यहाँ होगा 3 ओरिएंटेशन है, के टाइम, 3। बेटा उसे खोलो, वो 3 फोल्डर है, उन्हें फोल्डर खोलने के बाद आपको बुक्स मिलती है। हाँ जी सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। बोलो आप। सर जो बिल्डिंग में जो गिलास लगता है बाद में डिजाइनिंग के वक्त, तो वो मटेरियल में ही आएगा ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में? हाँ, बिल्डिंग मटेरियल में आएगा। ठीक है सर। ठीक है, ये जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें ये बता रखा होगा कि भाई बिल्डिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे डैम आएगी, कैनाल आएगी, वियर आएगी, बैराज सिस्टम आएगी। ठीक है, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो डैम में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं। ठीक है, वैसे तो अपने डिस्कस कर ही लिए हैं कि डैम में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं। बस आपको ये लिखने कि भाई कैनाल्स में बोलोगे आपको कंक्रीट, तो कंक्रीट क्या काम आती है, डैम बनाने में काम आती है। ठीक है, अब कोई बोल दे डैम में और क्या क्या काम में आता है, आप बोलोगे स्टील काम आता है, रीइंफोर्समेंट की तरह काम आता है। ठीक है, ये 3 अपने आप सर आप पॉइंट। इसी हाँ बोलो आप। सर सर एक सर ये जो आपने कंक्रीट वर्ड में बनाने टेक्नोलॉजी के लिए लैब दिया है आने वाला है, कंस्ट्रक्शन डिप्लोमा का। सिविल इंजीनियरिंग की, आप उसी की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, 2 थोड़ा सा नीचे आओ, उसमें तीसरा जो बॉक्स है उसमें न्यू मटेरियल में कंस्ट्रक्शन मटेरियल बुक लिखा हुआ होगा, दिख रहा है आपको? ये सर 2 बुक्स उसमें, बिल्डिंग मटेरियल और हाँ सिविल हाँ इंजीनियरिंग। हाँ, वो दोनों में से आप कोई सी बुक, एक बार जो भी आपको बुक्स में जो जो चीजें मिल जाए वो आप फॉलो अप कर लेना। ठीक है, ओके। आपको आपका फर्स्ट असाइनमेंट पता चल गया ना सभी को? ये असाइनमेंट सिर्फ हमें यस सर। वर्ड के अंदर करना है या फिर कॉपी में भी करना है सर? वर्ड के अंदर करना है सिर्फ आपको। ठीक ओके। है, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ, जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस किस रेस्पेक्ट में सेलेक्ट करते हैं। ये आप असाइनमेंट मुझे जिन जिन की लैब पहले आएगी वो सबमिट करते जाना। जैसे नेक्स्ट क्लास में आएगी मेरी C1 की लैब, ठीक है, तो C1 वालों को जो भी होंगे स्टूडेंट्स, जो पहले जो होंगे, जो मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, सर एक पर्टिकुलर बंदे को एक बार अलग से जमा करना पड़ेगा या 15 को एक साथ? एक साथ नहीं, सबको अलग अलग करना है, मैं तो टॉपिक एक दिया सभी। ठीक है सर। ज्यादा चीटिंग मत करना, थोड़ी बहुत कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। सर बोलो बोलो बोलो। सर जो सुबह लैब हुई थी और जो ये क्लास है वो अलग है कि सेम है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर। बेटा सुबह लैब हुई थी, लैब में हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का। ठीक है, उसमें मैंने क्या करूँ, मेरे पास स्टार्टिंग में आपका कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैंने आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दिया गया था। अच्छा सर, मतलब अभी जो हमारी क्लासेस में थ्योरी होनी थी और जो सुबह हमारा लैब वाला होता उसमें प्रैक्टिकल्स होने थे। हाँ, सर ये असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप पे भेजने हैं? व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये वैसे आपके गूगल क्लासरूम पे मैं आपके असाइनमेंट फोल्डर बना दूंगा, उसमें आपको डालने होंगे। ठीक है, सर आप एक बार टॉपिक रिवाइज करवा देंगे सर? एक बार कौन सा था सर, फर्स्ट लास्ट वाला, सबके पास में लास्ट रोल 15 लिस्ट है का? अपनी अपनी, हाँ जी सर। है ना रोल लिस्ट? तो उसका क्या करना, यस फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स जो हमारे सेक्शन C1 में है, ठीक है, वो हमारे को देंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो 16 होंगे, जो 31 तक आएंगे, वो करेंगे
ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद नेक्स्ट 31 32 से लेके जो नेक्स्ट 16 आएंगे, समथिंग अबाउट कितने आएंगे 38 48 तक, वो हमारे करेंगे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे, और 49 से लेके 62 तक वो करेंगे इरिगेशन पे। ठीक है, आपको उसमें एक और, ये तो आपको पता चल गया, एक चीज और लिखनी है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इसके बारे में लिखना है आपको, कौन कौन से होते हैं, आपने देखे, उनकी फोटोज भी लगानी है। ओके सर। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका, जो आपको टॉपिक असाइन किया गया बिल्ड, वो सबको करना है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, वो टोटल 62 स्टूडेंट्स को करना है। और उसके बाद में जो बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन और जो हमारा क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट और इरिगेशन, वो 15 के पेयर्स जो बनाया है उसके रेस्पेक्ट में करनी है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सब सर। अपनी अपनी प्रेजेंट लिख देना इसमें। ठीक है, अपने नेम के आगे चैट में फटाफट लिख दो। सर बोलो। सर जैसे अभी ऑनलाइन में हमारे 5:30 बजे तक क्लास चलती है, उसके बाद भी एक वेबिनार है, तो सर ऑफलाइन में भी ऐसे ही होता है? ऑफ आपको ये जो आपको वो दिया गया है ना, ये टाइम टेबल, ये सेम टाइम टेबल ऑफलाइन में भी फॉलो होगा। सुबह 9:30 से, हमें तो 5 बजे तक का बोला, आपको 5:30 का मुझे पता नहीं है, 9:30 से 5 बजे तक का टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। ऑफलाइन में भी? हाँ, ओके सर। और सर अगर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो कैसे करेगा प्रोजेक्ट? क्या, अगर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो कैसे करेगा? एक कॉपी पे लिखो, पेज पे लिखो, कोई बात नहीं, वो अपलोड कर देना। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। सर हमें कहाँ अपलोड करना है? फिर सर फोटो, उसमें फोटोज कोई बात नहीं, जो वो वाले फोटोज अपलोड मत करना, ये नहीं कि फिर सारे ही मारने लग जाओ कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, सर फोन में भी बना सकते हाँ बना तो सकते हैं हैं। सर वो हमें तो, कहाँ अपलोड करना मैं असाइनमेंट का एक फोल्डर बना के गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, उसमें आपको अपलोड करना है। ठीक है, है? ओके सर। तो सर ओके सर। नोटबुक बनाएंगे? क्या नोटबुक में क्या करना है काम, एक बार बता दो। अभी तो बताया बेटा, नोटबुक में क्या करना है। तो सिर्फ वही करना है प्रोजेक्ट आपने बताया, और कुछ करना है हाँ, उसके और अलावा? कुछ नहीं करना आपको। ओके सर, थैंक यू। सर वी में लीव।